परम पूज्य गुरुदेव को नमन। उपासना क्यों सफल होती है और क्यों असफल? अभी थोड़े दिनों पहले ही हम सभी ने नवरात्र का गायत्री उपासना पर्व मनाया। अपने परिजनों में से प्राय सभी ने नवरात्र के इन दिनों का उपयोग गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान में किया। कुछ ने खान पान संबंधी कठिन नियमों का पालन किया, कुछ तो इस अवधि में केवल जल पीकर रहे। अपने देव परिवार के सदस्य इस प्रक्रिया को पिछले कई वर्षों से पूरा करते रहे। इस बार भी उन्होंने अपनी साधना पूरी की। अब जबकि नवरात्र साधना पूर्ण हो चुकी है तो अनायास ही कई सवाल मन को घेरे हुए हैं। अपने ही पाठकों और परिजनों में से अनेकों का सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि कई बार उपासना अपने निश्चित उद्देश्य को पूरा करती है परंतु कई बार नहीं। साधना से सिद्धि की मान्यता कई बार सही साबित होती है तो कई बार गलत। प्राचीन काल के इतिहास पुराण देखने से पता चलता है कि कितने ही साधकों तपस्वियों ने कठिन उपासनाएं करके अद्भुत शक्तियां, विभूतियां और उपलब्धियां प्राप्त की। स्वयं में ऐसी अनोखी सामर्थ्य अर्जित की कि दूसरों को अपनी उपासना साधना का एक अंश देकर वरदान आशीर्वाद से लाभान्वित किया। अकेले अपने देश भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ऐसे संत, महापुरुष, सिद्ध साधक व साधिकाएं थीं जिनकी सामर्थ्य और विशेषताएं निश्चित ही ईश्वरीय थी। ऋषियों, तपस्वियों, संतों के जीवन चरित्रों में से अधिकांश में से ऐसे वर्णन विवरण मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि उनमें अनेकों विशेषताएं थीं जिन्हें उन्होंने अपनी उपासना तप साधना के बल पर भगवान से पाया था। प्रामाणिक इतिहास में भी ऐसे अनगिनत प्रमाण मौजूद हैं जिन्होंने साधना के फलस्वरूप अपने व्यक्तित्वों में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न की जो कभी भी सर्वसाधारण के लिए सुलभ और सुगम नहीं होती। इस प्रसंग की चर्चा में सर्वाधिक प्रामाणिक प्रसंग अपने आराध्य परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का है, जिन्होंने दीर्घकाल तक तप करके गायत्री साधना संपन्न की। यही नहीं, उन्होंने अपने तप व साधना से गायत्री की सूक्ष्म अलौकिक शक्तियों को अनुभव किया। इसके संपूर्ण विज्ञान व विधान का अन्वेषण अनुसंधान किया। इतना ही नहीं, अपने इन तप प्रयोगों द्वारा उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के कष्ट दूर किए, उन्हें सत्प्रेरणाओं का प्रकाश प्रदान किया। इस प्रसंग में चर्चा उनकी भी होती है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर पूरा समय उपासना में लगाया, लेकिन वे और भी गई गुजरी स्थिति में चले गए। न तो उनमें कोई प्रत्यक्ष विशेषताएं देखी गई और न ही आत्मिक महिमा महत्ता। न उन्हें सुख प्राप्त हुआ और न ही आत्मिक शांति। स्वास्थ्य से लेकर समाज तक कोई भी संपदा उन्हें न मिल सकी। न ही उनको विवेक से लेकर आत्मबल तक कोई विशिष्ट प्रतिभा उपलब्ध हो सकी, बल्कि जिस स्थिति में उन्होंने अपनी उपासना साधना शुरू की थी उससे और पीछे होते गए। उनकी स्थिति हर तरह से बिगड़ती ही गई। उन्हें न तो भौतिक सुख संपदा समृद्धि मिल सकी और न ही आत्मिक शांति व विभूति का प्रकाश। ऐसी स्थिति के प्रमाण उपासना करने वालों के साधकों के मन को बरबस असमंजस में डाल देते। अपने परिजनों में से भी बहुतों को यह असमंजस है। उपासना की उसी प्रक्रिया को अपनाने पर एक को लाभ एक को हानि। ऐसा क्यों? वही गायत्री उपासना का विधान, वही मंत्र, वही प्रक्रिया, फिर एक की उपासना फलित और दूसरे की निष्फल क्यों हो जाती है? यदि उपासना केवल अंधविश्वास है तो फिर इससे इतने लोग लाभान्वित क्यों होते हैं? और यदि सत्य है तो फिर उससे इतने सारे लोगों को निराश क्यों होना पड़ता है? जल हर किसी की प्यास बुझाता है, सूर्य हर किसी को रोशनी, गर्मी व ऊर्जा देता है। तब ऐसे में उपासना क्रम में इतनी विरोधी प्रक्रियाएं क्यों? उपासकों, साधकों और अपने परिजनों का यह असमंजस स्वाभाविक है, लेकिन गायत्री मंत्र या किसी अन्य उपासना विधि में जितनी अलौकिकता दिखाई देती है उसे लाभान्वित हो सकने की पात्रता साधक में होना निहायत जरूरी है। केवल उपासना की कर्मकांड की लकीर पीट लेना इस संदर्भ में काफी नहीं है। यह सच है कि तेज धार वाली तलवार में किसी का भी सिर काटने की क्षमता है, लेकिन यह सिर किसी बकरी मेमने का है अथवा घोड़े हाथी का। तलवार चलाने वाले में इसके अनुरूप भुजबल, साहस व कौशल आवश्यक है। बिजली में क्षमता की कमी नहीं, पर उससे लाभान्वित होने के लिए उसी तरह की मशीनें व उपकरण भी चाहिए। ऐसा न होने पर न केवल बिजली बेकार जाएगी बल्कि उसके परिणाम अनर्थकारी भी हो सकते हैं। स्वाति के जल से मोती वाली सीपें ही लाभान्वित होती हैं।
अमृत उसी को जीवन दे सकता है जिसका मुंह खुला हो। प्रकाश का लाभ आंखों वाले ही उठा सकते हैं। इन पात्रताओं के अभाव में स्वाति का जल, अमृत अथवा प्रकाश का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। ठीक यही बात गायत्री उपासना के संबंध में भी लागू होती है। वेद माता गायत्री और उनके महामंत्र का सही, सम्यक, सटीक लाभ वही उठा सकते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को भीतर और बाहर से विचार व आचार से परिष्कृत बनाने की साधना पूरी कर ली हो। औषधि का लाभ उन्हें ही मिलता है जो बताए हुए अनुपात और पथ्य का ठीक तरह से प्रयोग करते हैं। उपासना करने वाले लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा लाभ पाने के लिए गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र के पीछे पड़ जाते हैं। इससे पहले आत्मशोधन की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते, बस मंत्र रटने और पूजा पत्री के कर्मकांड को सब कुछ मान लेते हैं। इसी वजह से उन्हें निराश होना पड़ता है। बात यदि गायत्री उपासना की है तो प्रत्येक उपासक को गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से उत्कृष्ट व उन्नत होना पड़ता है। रहन सहन, जीवन शैली, खान पान, स्वाध्याय, सत्संग के बल पर यदि कषाय क्लेशों की कालीमा हटा ली जाए और अपना अंतःकरण शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र व निर्मल बना लिया जाए तो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र उपासना व तप के विधि विधान प्रक्रियाएं अपने आप ही समुचित लाभ देने वाले बन जाते हैं। जब तक पात्रता ही न हो तब तक उत्कृष्ट वरदान मांगने का विवेक ही न जागेगा। मंत्र रटने अथवा कर्मकांड करने से कुछ भौतिक लाभ भले ही मिल जाए पर देवत्व का एक क्षण भी न मिल पाएगा। यदि आसुरी भूमिका वाली कोई सिद्धि कदाचित मिल भी गई तो उसका परिणाम हमेशा घातक ही होगा। यह सर्वविदित है। असुरों को मिले वरदानों ने अंततः उन्हीं का सर्वनाश किया है। गायत्री उपासना का समुचित लाभ लेने के लिए साधक का अंतःकरण एवं व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा उतनी ही उसकी उपासना सफल होगी। सवाल यह भी पूछा जाता है कि गायत्री माता कहाँ है, किस स्थिति में है, उनकी शक्ति कितनी है। इन सभी सवालों का सही जवाब यही है कि उन आदि शक्ति जगन माता की दिव्य चेतन सत्ता अखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है और कदम कदम पर उनके समक्ष जो अणुगति जैसी व्यवस्था के कार्य प्रस्तुत है उन्हें पूरा करने में संलग्न है। उनके समक्ष असंख्य कोटि ब्रह्मांडों की, इनके कोटि कोटि असंख्य जीवों की, जड़ चेतन की बहुमुखी गतिविधियों को संभालने का विशालकाय काम पड़ा है। सो वे उसी में लगी रहती हैं। एक व्यवस्थित नियम और क्रम उन्हें इन ग्रह व नक्षत्रों की तरह कार्य संलग्न रखता है। व्यक्तिगत संपर्कों में घनिष्ठता बनाए रखना और किसी की भावनाओं के उतार चढ़ाव की बातों पर ध्यान देना उनके लिए समग्र रूप से संभव नहीं। वे ऐसा करती हैं पर अपने एक अंश प्रतिनिधि द्वारा। आदिशक्ति वेद माता गायत्री ने हर मनुष्य के भीतर उसके स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीरों में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनंदमय इन 5 कोशों में अपना एक एक अंश स्थापित किया हुआ है और यह अंश प्रतिनिधि ही उस व्यक्ति की इकाई को देखता संभालता रहता है। वरदान आदि की व्यवस्था इसी प्रतिनिधि द्वारा संपन्न होती है। व्यक्ति की अपनी श्रद्धा, निष्ठा व भावना के अनुरूप यह अंश समर्थ बनता है अथवा दुर्बल बना रहता है। एक साधक की निष्ठा में गहनता व व्यक्तित्व में प्रखरता ही तो उसमें अव्यवस्थित गायत्री माता समुचित पोषण पाकर अत्यंत समर्थ दिखाई देने लगेगी और साधक की आश्चर्यजनक सहायता करती रहेगी। दूसरा साधक यदि इन आत्मिक विशेषताओं से रहित हो तो उसके अंतरंग में अव्यवस्थित गायत्री माता की सनातन सत्ता का यह अंश पोषण के अभाव में निष्क्रिय, निस्तेज पड़ा रहेगा। पूजा, कर्मकांड की विधियां, उल्टी पलटी माला जप लेने की क्रियाएं भी नकली दवा की तरह भावनाविहीन होने से उन महाशक्ति के अंश को शक्ति संपन्न न बना सकेगी और तभी सारे कर्मकांड निष्फल बने रहेंगे। गायत्री माता कितनी ही महान क्यों न हो, वे व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन उसके व्यक्तित्व के अनुरूप ही सक्रिय हो पाएगी। अब सज्जन व तपस्वी के अंतःकरण में यदि मनोविकारों का एक छोटा सा झोंका भी घुसता है तो उसकी अंतरात्मा प्रबल प्रतिकार के लिए उठ खड़ी होती है, उसे धिक्कारती है, उसे पश्चाताप के लिए प्रेरित करती है। इतना ही नहीं, उसे प्रायश्चित करा कर ही छोड़ती है। इसके विपरीत दुष्कर्म करने वाले दुराचारी व्यक्ति कितने ही दुराचार करते हैं, उनके अंतर आत्मा भी प्रतिवाद करती है, पर उसके स्वर निहायत क्षीण, मंद व निस्तेज होते हैं। अंतर्यामी गायत्री माता तो दोनों के ही हृदय में, दोनों की अंतरात्मा की प्रकृति एक सी है, दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, पर परिणाम भिन्न होते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि तपस्वी सज्जन व्यक्तित्व ने अपनी सत प्रवृत्तियों को पोषण देकर अपनी अंतरात्मा को निर्मल बनाया है, जबकि दूसरे दुष्ट दुराचारी ने अपनी अंतरात्मा को पददलित करके दुर्बल निर्बल बना रखा है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के द्वारा की जाने वाली गायत्री उपासना के परिणाम भिन्न तो होने ही हैं।
गायत्री माता तो सर्वव्यापी, साक्षी, दृष्टा, नियंता, कर्ता, भर्ता, हर्ता, सत, चित, आनंद आदि विभूतियों से संपन्न विराट ब्रह्म है। उनके ही अंश को धारण करके विभिन्न देव देवी शक्तियां निखिल सृष्टि में व्याप्त और निर्धारित प्रयोजन में तत्पर है। गायत्री का तत्व सत्य ही काली, दुर्गा, लक्ष्मी आदि देवी शक्तियों में तथा विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य आदि देवों में भी सक्रिय है। जो इस सच को समझते हैं उन्हें किसी से भी बैर विरोध नहीं होता है। वे सब में गायत्री की ही उपस्थिति को अनुभव करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उल्टा देव देवी शक्तियों के विधान अपनाने पर भी गायत्री उपासना में संलग्न रहते हैं तथा अन्य देव देवी शक्तियों के उपासकों को अपना आत्मीय और अपना ही स्वजन संबंधी अनुभव करते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन व दृष्टिकोण ऐसा ही व्यापक था। जिसे उन्हीं की तरह गायत्री उपासना के परिणाम लेने हैं, उसे भी अपने चिंतन को, दृष्टिकोण को उन्हीं के जैसा परिष्कृत करना पड़ेगा। उन्हीं की ही भांति अपने जीवन क्रम को ढालना करना पड़ेगा। जब उनके जैसा प्रखर तप होगा, उन्हीं के जैसी परिष्कृत जीवन शैली होगी, उन्हीं की ही भांति चिंतन व दृष्टिकोण व्यापक होगा, ठीक उनकी ही भांति लोक सेवा में निष्ठा होगी, तो गायत्री साधना भी जीवन में उनके ही जीवन की भांति चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करेगी। इस यथार्थ को न समझने वाले बाल बुद्धि, उतावले और अदूरदर्शी लोग गायत्री उपासना को जादूगरी, बाजीगरी जैसी कोई चीज मान लेते हैं। ऐसे लोग गायत्री उपासना कर्म कांडों, विधि विधानों, सेवा, मेवा, चढ़ावों का ताना बाना बुनकर पूरा करना चाहते हैं। ये तो बस जैसे तैसे टंट घंट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन्हें निराश होना स्वाभाविक है। जो गायत्री उपासना में निराश नहीं होना चाहते, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह एक सर्वांगपूर्ण विज्ञान है जिसे इस युग में परम पूज्य गुरुदेव ने अन्वेषित व विकसित किया है, जिसका प्रतिपादन गायत्री महाविज्ञान में किया गया है। इसके नियम व प्रयोजन समझकर ही तदनुकूल चलने से लाभान्वित हुआ जा सकता है। यदि यह तथ्य अपने परिजन समझ लें तो गायत्री उपासना के साथ वे अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार का परिष्कार करते हुए अपने आत्म परिष्कार की प्रक्रिया भी पूरी करेंगे और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रशस्त किए हुए उपासना पथ पर चल सकेंगे। तब उनके जीवन में निराश होने, अविश्वासी बनने या असमंजस में पड़ने का अवसर न आएगा। जो इन सभी बातों को आत्मसात करने में सफल होंगे, उनके लिए अगला नवरात्र पर्व और नियमित की जाने वाली गायत्री उपासना निश्चित ही वरदायी, फलदायी सिद्ध होगी। सभी को प्रणाम।